गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है राहुल कोहली और आज अकाउंट्स के लिए ट्रिक्स यूज़ होंगी। पिछली क्लास में हमने न्यू रेशियो निकालना और उसके साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था और आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जिन बच्चों को प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब पता नहीं है वो क्या करेंगे, वो जाएंगे मेरी सबसे पहले वीडियो में। मैंने उसमें सारी कहानी समझा रखी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों आता है, किस तरीके से आता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो शुरू करते हैं। जब एक पार्टनर गुडविल का हिस्सा लाता है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गुडविल पूरे फर्म की है और ये क्या ला रहा है, उस फर्म के हिस्से का गुडविल। जैसे कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3 और 2 में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, इन्होंने सी को एडमिट किया और इनकी गुडविल ऑफ द फर्म जो है, जो ए और बी ने बनवाई है, अपने मेहनत से बनाई है, वो आई है सपोज करो 50,000। तो ऐसे में सी को जितना हिस्सा मिलेगा ये उतनी ही गुडविल लेके आएगा। तो अगर इसका हिस्सा 1/5 है तो ये 50,000 का 1/5 यानी कि 10,000 लाएगा। अगर 50,000 गुडविल के हिसाब से इसको हमने 1/10 शेयर के लिए मंगा लिया तो इस केस में कितने लाएगा? मात्र ये 5,000। अब उसकी जो जनरल एंट्री होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और किन किन केसेस में होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले केस आता है आपका रिटेन और नो डिटेल। बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, आपकी बुक में लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। मैंने शॉर्ट में इसके कीवर्ड बनाए हुए हैं, हम उनसे डिस्कस कर लेंगे और यही एक्सप्लेन कर देंगे। रिटेन और नो डिटेल विच मीन्स सी नया पार्टनर मान लेते हैं, ए और बी पुराना पार्टनर मान लेते हैं। अब सी जो है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और गुडविल लेके आया, गुडविल का हिस्सा लेके आया और ए और बी को दे दी। अगर क्वेश्चन में बोला गया है रिटेन तो भी वही केस होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तब भी उसे हम क्या मानेंगे? रिटेन मानेंगे। नंबर 2 काइंड और असेट्स। अब ऐसे में क्या हुआ कि इससे बोला गया, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है आपकी 50,000 और सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है 1/10 शेयर के लिए। सी से बोला गया कि भाई आप एक काम करो, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आओ, कितनी 50,000 का 1/10 विच इज़ 5,000। तो उसने कहा भाई 5,000 रुपये तो नहीं है, 5,000 रुपये का एक फर्नीचर है, लाऊं क्या? अब ऐसे में ए और बी को लगता है कि हाँ यार हमें भी फर्नीचर ज़रूरत है और ये जो पैसे लाएगा उससे हम फर्नीचर ही खरीदने वाले हैं, तो उससे अच्छा है फर्नीचर ले आए, इसका काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा और आने जाने की मेहनत बच जाएगी, टाइम बच जाएगा। सो इस केस को क्या बोलता है? काइंड और असेट्स। जब नया पार्टनर यानी कि सी अपने प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा कैश में ना लाकर किस में लाता है? असेट्स में या किसी भी काइंड में। नंबर 3 विड्रॉ ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल ला रहा है और गुडविल जो है 5,000 की आई है, इस गुडविल को ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर इसे बांट ले, इसे बोलते हैं विड्रॉ ऑफ गुडविल। नंबर 4 पार्ट ऑफ गुडविल। हमने इससे गुडविल मंगाई कितनी? 5,000, लेकिन इसके पास थे कितने? सिर्फ 4,000। तो ये 5,000 में से कितने? सिर्फ 4,000 लाया। पार्ट ऑफ गुडविल का मतलब ही क्या है कि गुडविल जितनी मंगाई गई है उसका कुछ हिस्सा लेके आया है, उसका एक पार्ट लेके आया है। अनेबल टू ब्रिंग गुडविल विच मीन्स मंगाई कितनी? 5 एंड ही वाज लाइक भाई पैसे नहीं है ही नहीं पैसे। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस केस में उसने बोल दिया कि मैं गुडविल नहीं ला सकता, कैश में तो बिल्कुल नहीं ला सकता, बात का हिसाब देख लेंगे, अभी मेरे पास एक पैसा नहीं है। एंड द लास्ट वन इज गुडविल, वो भी कौन सी? हिडन गुडविल। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसको मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कुछ देर बाद। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने किसके बारे में? जनरल एंट्री के बारे में। हर एक केस की 2-2, 3-3 एंट्री होती हैं, बट एज आई प्रॉमिस कि हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो मैंने इन सब की मर्ज करके सिर्फ 3 एंट्री बना रखी हैं और इन एंट्री को भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। किस तरीके से? पहले हम पढ़ते हैं पहली एंट्री क्या है। कैश, बैंक, असेट्स, अकाउंट डेबिट। विच मीन्स नया पार्टनर अपने गुडविल का हिस्सा कैश में लाया है तो हम क्या लिखेंगे? कैश। अगर चेक के थ्रू लाया है या बैंक के रेफरेंस से लेके आया है तो बैंक। अगर कोई असेट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी चीज़ लाया है तो असेट्स, ये डेबिट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? नंबर 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर है वो जितनी भी कैपिटल लेके आया है उसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें क्या लिखेंगे हम? जितनी गुडविल वो लाया है, ठीक है। ब्रिंग ओरिजिनली, जितनी गुडविल वो ओरिजिनल लाया है, समझाऊंगा किस तरीके से लाया है। अब जितना अमाउंट यहाँ आएगा उसका एग्जैक्ट अमाउंट
यहाँ पर आएगा, यानी ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल और ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितना पार्ट वो नहीं लाया, अनेबल टू ब्रिंग, जितना वो पार्ट लेके नहीं आया, और इन दोनों का टोटल करके हम लोग यहाँ बांट देते हैं। तो डेबिट का टोटल किस में बटेगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद थर्ड जो केस है आपका, थर्ड एंट्री जो है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री आपकी इससे कनेक्ट है। अगर केस 3 है तो ही ये एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और किस रेशियो में बनती है ये, ओल्ड रेशियो में, नहीं ओल्ड रेशियो में नहीं। इसे हम किसे बांटते हैं, जितना क्वेश्चन में बोला गया है। अगर बोला गया है आपको कि हाफ निकालते हैं तो जितना यहाँ बटा होगा उतना बांट देंगे। अब इसे आपको पहले याद कराते हैं, फिर इसके पैरेलल में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फिर यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो क्रेडिट है उसे डेबिट करते जाओ। सो कैश बैंक असेट्स अकाउंट डेबिट, ये आपको याद हो जाएगी। उसके बाद 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो ये चीज़ क्रेडिट हुई है इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया है, बस कैपिटल की जगह यहाँ पर आपका करंट अकाउंट आ जाएगा। इज क्लियर। और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो यहाँ पर क्रेडिट था उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया, और जो यहाँ है उसे हमने यहाँ लिख दिया असेट्स को छोड़कर। सो दैट्स द ट्रिक टू लर्न दिस एंट्री। अब इस एंट्री को हम किस तरीके से अपने एग्जाम्पल में या अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसे डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को फॉरवर्ड करता हूँ, लाइक ए और बी वाला जो है, तो इस केस में अगर वो कैश में ला रहा है, सपोज करते हैं, सो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, और कैश के साथ साथ ये जो कैपिटल लाया है सी, वो लाया कितनी, सपोज करो 50,000, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट हमने ये चूज किया। 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर नाम क्या है, सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या लिखा है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री की बात करते हैं। अभी मैं केस नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, केसेस इसके अंदर ही रखते चले जाएंगे सारे केस अपने। दूसरी एंट्री क्या है हमारी, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, लाइक PFG अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे, A एंड B, सो A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री किस कंडीशन में होती है, विड्रॉ कंडीशन में। फिलहाल जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट और मे बी बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन को इसमें रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सी कितनी कैपिटल लेके आया है यहाँ पर 50,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 50,000। उसके बाद ये फिलहाल केस 1 मानते हैं, रिटेन, यानी कि ये 5,000 गुडविल मंगाई गई इससे और ये पूरी 5,000 लेके आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5,000, टोटल कितना 55,000। अब मैंने बताया था जो PFG का अमाउंट यहाँ है वो भी सेम यही आएगा। अब 5,000 की गुडविल में से पूरी 5,000 लेके आ चुका है, तो अब ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ आप डैश भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों का टोटल करें, मैं खुद कर लूँगा, बहुत ईजी है क्योंकि 5,000 टोटल आएगा हमारा। अब ये 5,000 बटेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि ये हमारा ओल्ड रेशियो है और ये हमारा नो डिटेल है। तो याद रखना, नो डिटेल के केस में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हो ना अगर, तो जो ओल्ड रेशियो हैं वही हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाते हैं। तो इस 5,000 को हम 3/5 और 2/5 में बांटेंगे। कितना आएगा 3,000 एंड 2,000। ये था हमारा केस 1। केस 2, अगर ये 55,000 रुपये के लिए पैसे लेके नहीं आए, क्या लेके आए, फर्नीचर लेके आए, तो हमने यहाँ क्या लिख लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। केस 2 में इतना ही चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्लियर। अब आते हैं किस पे, केस 3। केस 3 कौन सा है हमारा, विड्रॉ। विड्रॉ वाले केस में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये भी सेम ये भी सेम। अगर बोलते हैं कि ये दोनों अपनी पूरी गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ 3,000, यहाँ 2,000 और यहाँ 5,000।
अगर बोलते हैं पार्शली मतलब कि इन्होंने हाफ गुडविल या 70% गुडविल या 40% गुडविल, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने हाफ गुडविल क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है। सो 3000 का हाफ 1500, 2000 का हाफ 1000 एंड द टोटल इज 2500। दैट इज अवर केस 3। नाउ केस 4। केस 4 क्या है? केस 4 में ये गुडविल जितनी इससे मंगाई गई है उसका कुछ पार्ट लेके आता है। फिलहाल गुडविल कितनी मंगाई गई इससे? 5000। हमने ये एज्यूम किया कि 5000 में से ये सिर्फ और सिर्फ 4000 गुडविल लाया, तो ठीक है, यहाँ कितना आएगा फिर? 4000। टोटल कितना? 4000। एज आई सेड, जो PFG यहाँ है वो PFG यहाँ भी होगी। यहाँ कितना? 4000। और जितनी गुडविल वो नहीं लाया, 5000 में से कितनी नहीं लाया? 1000, तो वो 1000 रुपये आएगा यहाँ पे। और अगेन दोनों का टोटल 5000 डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना आएगा? 3000 और 2000। ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि ये एंट्री क्यों नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ये विदड्रॉ वाला केस है और यहाँ पर हम 4th केस डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस, जब ये गुडविल लाना ही चाहता, यानी इसके पास गुडविल के पैसे ही नहीं है। ये लाइक कि भाई 5000 की गुडविल तुम मांग रहे हो, मैं 50,000 की कैपिटल ला रहा हूँ, गुडविल में नहीं ला सकता, तो ठीक है, नहीं लाया तो ठीक, कोई बात नहीं। PFG कितना हो जाएगा? नील। टोटल कितना? 50। PFG यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगी। अब सीज करंट अकाउंट डेबिट में क्या आता है? जितनी गुडविल वो नहीं ला रहा। टोटल मंगाई कितनी? 5000। लाया कितनी? एक भी नहीं, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 5000। अगेन दोनों का टोटल कितना? 5000। किस में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग में। कितना आएगा? 3000 एंड 2000। इज दैट क्लियर? किसी को किसी भी तरह का डाउट है, अगर मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, जिसको जो देखना है देख लीजिए, यहाँ से अच्छे से नोट करना है नोट कर लीजिए, और जिसको जो भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी कमेंट करेगा मैं उसके लिए स्पेशली या तो कमेंट का रिप्लाई में उसका आंसर दे दूंगा, या फिर मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। आपका कोई डाउट भी है तो उसका जस्ट पूरा टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं उस डाउट को भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। फिलहाल इसके अंदर एक पॉइंट बच गया है हमारा, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में आपको क्या करना पड़ता है? आपको गुडविल को निकालना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। जिसने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है उसे गुडविल निकालना आती होगी। बाकी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा गुडविल के ऊपर, कि गुडविल के जो केस होते हैं हमारे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, उसका केस बनाऊंगा। बट फिलहाल इस वाले केस के अकॉर्डिंग जब हम हिडन गुडविल से गुडविल निकालते हैं तो उसकी एंट्री कौन सी बनती है? उसकी एंट्री बनती है सिर्फ ये वाली। ये एंट्री सेम बनेगी, ये एंट्री सेम बनेगी, विच मीन्स हिडन गुडविल की जनरल एंट्री सेम एज अनेबल टू डूइंग वाली एंट्री बनेगी। यानी कि ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, बस। इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं बनती। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू।